हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं छोटा एमआरएफ। छोटा एमआरएफ हम इसको क्यों कहते हैं? अगर आप बात कर दो हाईवे टायर्स की, तो इसमें देखिए मैं स्पेसिफिकली आपको कह रहा हूँ हाईवे टायर्स और ऑफ हाईवे टायर, ये दो कैटेगरीज। क्योंकि ऑफ हाईवे टायर में आपके जेसीबी मशीन, जितने भी अर्थ मूवर्स मैं इनको कहूँगा, इनकी कैटेगरी और आ जाती है, ट्रैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन हाईवे टायर्स में आपकी गाड़ियों के, चाहे ट्रक्स के हैं, गाड़ियों के हैं, इनके टायर आ जाते हैं। तो छोटा एमआरएफ स्टॉक फोकस में रेडी रहना, रिस्क कितना है समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड। मैं रिपीट करूंगा नाम, अपोलो टायर्स लिमिटेड। अगर आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखो तो 15,000 करोड़ का। और ठीक इसी तरह अगर इसके अर्निंग पर शेयर को देखोगे, आपको यार 9 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, 240 का प्राइस है, डिविडेंड भी देता है। लेकिन जब बात आती है टॉप, इस सेगमेंट में टॉप स्टॉक की, तो एमआरएफ 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन प्राइस 85,000 का। तो एक ही शेयर आपको गया। पी रेशियो ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपोलो टायर्स क्यों अभी खास है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी भी स्टॉक को आप बहुत सारे क्वेरीज आती है, हमारे पास आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि कैसे स्टॉक्स को आप पिक करते हो। तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि स्टॉक पिक करने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं, वो एक काइंड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच होती है। मतलब पहले मार्केट को देखते हैं, मार्केट को देखने के बाद उसमें से निकालते हैं कि कौन सा जो है सेक्टर, देखिए मार्केट को अंडरस्टैंड करके कौन सा सेक्टर, इसमें से आप अलग अलग इंडिसेस को देख के पता लगाओगे कि कैसी सिचुएशन बन रही है। जैसे रिसेंटली आप निफ्टी मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, फिर मार्केट को एनालाइज करके आपने सेक्टर एनालाइज कर दिया, सेक्टर एनालाइज करके आप पहुंचे और छोटे चीज यानी कि स्टॉक के ऊपर। आपको यार कैसी बात है, देखिए अब हमने यहाँ पे लास्ट टाइम पे जो है निफ्टी ऑटो को सितंबर 23 से फोकस में रखा था। क्यों रखा था? सीधे सीधे देखिए, आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टॉक एक साथ देखने हैं, स्टॉक्स आपको बाद में देखने हैं, पहले मेजर उनके इंडिसेस को देख लीजिए। देखिए ये मेजर कारण था। अब यहाँ से हमारे पास स्टॉक्स कैसे आए? निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स हमारे पास आए यहाँ से। ये देखिए, सबसे पहले हमारी जो क्राइटेरिया है उसको फिल किया बॉश ने। आप देख रहे हो क्लियरली, बिल्कुल उसी फॉर्मेशन पे था और रिजॉल्व हुआ कैसे? 15,000 से 18,000 पहुंच गया। आपको यार ये बहुत ही बढ़िया। सबसे स्टार्टिंग जो थी वो इसी की थी, आप देख सकते हो क्लियरली। ऑलमोस्ट 6 अक्टूबर को ये स्टार्ट हो गया था, ये करेक्शन दिया 6 अक्टूबर को, बड़ी रैली इसने दे दी थी। अब अगली लो वॉल्यूम करेक्शन इसमें चल रही है जो कि आएगी। और आप देखो सारा कुछ हुआ डेली पे। ऑलमोस्ट आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया 60 के अराउंड सपोर्ट ले रहा था और एमएससीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आने के बाद की पहली करेक्शन थी। आपको यार वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब यही देखिए, इस बॉस के बाद अगर आप देखोगे, अभी टाटा मोटर्स भागा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सारे के सारे सिमिलर स्ट्रक्चर। आप देखिए बिल्कुल वही रैली, करेक्शन, और ये देखिए ये कंसोलिडेशन, और वो भी सब कुछ 60 से ऊपर, एमएससीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर की बात ये थी। उसके बाद टाटा मोटर्स तो भैया 350 से 520 पहुंच गया, इसने तो माला माल ही कर दिया। यही देखिए, इसके बाद अशोक लेलैंड, ये देखिए अशोक लेलैंड को हम समझेंगे। तो ये आपके लिए क्या है? ये जो अप्रोच है, ये एनालिसिस है, देखिए ये इसने अभी मूव स्टार्ट ही किया। देखिए आप देखिए, आपको हो गया वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देख रहे हो इस पार्ट को? तो कैसे ये स्टॉक्स आए आपके सामने? ये स्टॉक्स देखिए अभी स्टार्ट ही हुए हैं, लेकिन इनका कारण कैसे था? ये स्टॉक्स जब आए, एक टॉप डाउन अप्रोच के माध्यम से आए। टॉप डाउन अप्रोच मतलब मार्केट को एनालाइज किया, सेक्टर को एनालाइज किया, सेक्टर को एनालाइज करने के बाद आप स्टॉक्स में गए। मतलब आपका जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया है वो बहुत कम होता गया धीरे धीरे करके। अब यही फायदा होता है। आपने कहा भाई निफ्टी ऑटो मूव करने वाला है, इससे पहले हम कुछ टाइम पहले जब आपके लिए वीडियो लेके आए थे निफ्टी रियलिटी मूव करने वाला है, तो उस तरीके की सिचुएशन आती है। तो निफ्टी आप नॉर्मल कहोगे कि सीमेंट के स्टॉक्स भागने वाले, निफ्टी बैंक मूव करने वाले, निफ्टी के स्टॉक्स भागने वाले। तो इस तरीके से जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं एज इट इज, तो उनमें उसी तरीके के मूवमेंट आता है, किसी में पहले आए तो किसी में बाद में आए। अब आप देख सकते हो क्लियरली। आप देखिए ऑटो इंडेक्स को, आप देखिए सितंबर 23 के बाद, चाहे मारुति के स्टॉक को देखिए, मदरसन सुमी के स्टॉक को देखिए, आप एनालाइज कीजिए, आपके लिए होमवर्क है। लेकिन अभी हम देखेंगे अपोलो टायर को। अब देखो अपोलो टायर को, आप क्या ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है? आप कहोगे नहीं यार अभी तो रिजॉल्व नहीं हुआ। अब फिर से निफ्टी ऑटो में आपको लेके चल रहा हूँ। सिचुएशन देख रहे हो, निफ्टी ऑटो और अपोलो टायर, बड़ी कैंडल 3 महीने, छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, और अक्टूबर में भागना स्टार्ट हुआ। अपोलो टायर देखिए,
बिल्कुल ये बड़ी कैंडल 2-3 महीने की वही कंसोलिडेशन और अक्टूबर में भागना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी उतना नहीं जितना ऑटो सेगमेंट भाग गया। बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर जैसे निफ्टी ऑटो का है। निफ्टी ऑटो ऑलरेडी बॉस, टाटा मोटर्स जैसे इनको भगा रहे हैं अभी, और धीरे धीरे और सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कैसी सिचुएशन बनी। 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट, फिर इम्पल्स करेक्शन, और फिर जो इंपॉर्टेंट जो करेक्शन एरिया था वो ये वाला पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को निफ्टी ऑटो का। फिर आती है बड़ी रैली। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि एक स्टेप अपोलो टायर थोड़ा सा लेट बना रहा है। देखिए मैं बिल्कुल कंपैरिजन करके आपको ये सिचुएशन बता रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सिचुएशन तसल्ली से देखें, समझें। यहाँ पे बुलिश क्रॉस बना, एक करेक्शन आ चुकी है, रैली, और पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फ्लैट कंसोलिडेशन दिख रही है, एक लो वॉल्यूम के साथ, वो भी RSI 60 से ऊपर, इसीलिए ये हमारी रडार में आया। रडार में आने के साथ साथ अब आपको यार कितना टारगेट लिया जाए, क्या लिया जाए। देखिए अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये नहीं, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है तो कई बार ऑर्डर्स बिल्कुल डाउन यहाँ पे आते हैं। किस तरीके से, देखिए ऑर्डर्स डाउन मतलब का मतलब ये गैप डाउन ओपन होकर फिर भागने की कोशिश कर सकता है, ताकि इस एरिया में भी अगर कोई बायर बैठा है तो उसको भी साथ में लेके जाएगा, उनके ऑर्डर्स भी एरिया को लेके जाएगा। जब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो कंसोलिडेशन चल रही है और वो जो फॉल यहाँ पे होगा वो एक लो वॉल्यूम वाला फॉल होगा, खाली दिखावटी फॉल। तो देखिए पूरी की पूरी अभी इसमें इतना बड़ा मूव नहीं आया जो निफ्टी ऑटो में ऑलरेडी आ चुका है। तो आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रडार में रह सकता है। और पूरी वीकली चार्ट पे देखिए अभी तक पूरी की पूरी लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन चल रहा है या करेक्शन चल रहा है। आपको कह वाह ये बहुत अच्छी बात है। अब टारगेट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा टारगेट बहुत दूर का नहीं सोचेंगे। इनिशियल लेवल पे 300, लेकिन जब ये इम्पल्स जाएगी ऊपर को, जिस तरीके से निफ्टी ऑटो ने ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको धीरे धीरे करके, जैसे ये इंपल्स मूव करते हैं तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की हम बात करते हैं। इट मीन्स हाउ वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी। इट इज सो सिंपल, वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी यूजिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक दिस इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्स करेक्शन। दीज आर द बेस्ट थिंग to understand and to execute, because these will be your low risk opportunities. Understand this, low risk स्टॉप लॉस एंट्री, ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? छोटे टाइम फ्रेम वाइज। जब मंथली की इंपल्स बनेगी तो छोटे टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली, डेली। अब डेली पे ही आप देख लीजिए कैसी सिचुएशन अभी तक बनी, कैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें। देखिए स्टार्टिंग सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, ये मैं कहूँगा रिलेटिवली इक्वल हाई इनको आप कह सकते हो। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज स्टार्ट हुई, बिल्कुल देख सकते हो आप धीरे धीरे करके। उसके बाद जब वापसी हुई, ये लो पॉइंट, वापसी हुई, हाई पॉइंट, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, कंसोलिडेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंसोलिडेशन में ये थोड़ा और डाउन आने की कोशिश कर सकता है इस एरिया में आने वाले दिनों में। और अब वॉल्यूम प्रोफाइल को देखते हैं। देखिए वॉल्यूम को देखे हुए तो आप कहोगे हाँ यार, वॉल्यूम में क्या बताते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझना होता है कि भाई जो करेक्शन है, जो करेक्शन लेग है, दिस शुड बी इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स लेग, ये आपका वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो यही तो बात है। ये देखिए इम्पल्स, और अब ये जो करेक्शन थोड़ा डीप भी आ सकती है और यहीं से भी भाग सकता है, कोई पता नहीं। देखिए अभी कैसी सिचुएशन बन रही है, ये देखिए अभी लो वॉल्यूम चल रहा है सब कुछ, और इस एरिया में अगर आके रिजॉल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। अभी बिल्कुल मैं कहूँगा फ्लैट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चल रही है, जो कि आगे इसी अक्टूबर महीना या फिर नवंबर मंथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो देखिए किस तरीके से हम किस पार्ट को देख रहे हैं अभी यहाँ पे पूरे के पूरे, अगर आप तसल्ली से देखो इसको, हम एक मंथली टाइम फ्रेम, हमारा गोल क्या है, लॉन्ग टर्म का मंथली टाइम फ्रेम। और मंथली के डायरेक्शन के हिसाब से आप चलते हो ना, तो फिर आपको छोटी मोटी करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी नेटवर्क 18 अभी रिसेंट वाला हमारा एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने हमको रन दिया। भाई ऐसा रन आप खुद सोचिए, आप इस स्टॉक को देखोगे, आप कहोगे वाह यार क्या क्या फाइंडिंग थी। देखो नेटवर्क 18 को क्या फाइंडिंग थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा। मैंने क्योंकि बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करी थी, कहाँ से लेके इस एरिया से लेके इस एरिया तक आपके लिए बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करी थी इसके बारे में। ये क्यों किया था? ये भी वही लो वॉल्यूम करेक्शंस। देखिए सिंपल सी बात है, अब रिस्क को मैनेज करके चलना है। अब रिस्क को कैसे मैनेज करोगे? रिस्क को मैनेज करने का सिंपल तरीका कि आपको ये पता होना चाहिए अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाए तो आपको निकलना कब है। जैसे कि यहाँ पे हम ऑलरेडी प्लान करके बैठे थे भाई 50 से 55 तक एक्यूमुलेट करो, चीज़ें गड़बड़ हो गई तो ये हमारा डीप वाला स्टॉप लॉस है 45-46 के अराउंड निकल जाएंगे। अब ये स्टॉप लॉस डीप क्यों है? ये इतना डीप है, अगर आप देखोगे तो बहुत डीप ये स्टॉप लॉस है, क्योंकि हम मंथली के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर इसको हमको और इम्प्रोवाइज करना है तो हम इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा गोल क्या है,
भाई ये करेक्शन रिजॉल्व होगी और ये बड़ा धमाका करेगा। और देखिए बिल्कुल अगर आप देखोगे मैं कहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन रन है प्रॉफिट के मामलों में। अगर आप देखोगे तो कितना परसेंटेज ये रन है, अगर मैं 50-51 की रेंज जब से हम आपके लिए वीडियो लेके आए तब से ऑलमोस्ट आप देखिए 50% से ऊपर का ये रन है, 50% से ऊपर का। और इसमें ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे 61 के अराउंड एग्जिट कर गए होंगे, लेकिन भैया ये लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन है, ये तो एक्यूमुलेशन का टाइम है और ऐड पोजीशन ऐड करने का टाइम है। यू कैन जस्ट सी द रैली। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिस्क को मैनेज करते रहिए एंड रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस अपने तक सीमित मत रखिए। इसको अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली सर्कल में भी थोड़ा सा मैं कहूँगा बताइए कि भाई मार्केट में, मार्केट हो या जिंदगी हो, रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।